शो है और कॉमिक्स है उसके बीच क्या डिफरेंस है। जो कॉमिक्स है उसमें जो ये कैरेक्टर है पेंगुइन, इसका नाम ही अलग है। इसका नाम है ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट और शो में इसको ऑसकॉप कर दिया गया है। तो जो शो रनर्स हैं, जो मेकर्स हैं, उनका ये कहना था कि उन्होंने नेम इसलिए चेंज किया क्योंकि वो थोड़ा ग्राउंडेड रखना चाहते थे कैरेक्टर को। सिंपल नाम होगा, ग्राउंडेड लगेगा। और उसका बैकग्राउंड भी चेंज दिखाया है उन्होंने। जो ऑज है वो एक गरीब परिवार से आता है। उसकी फैमिली क्राउन पॉइंट में रहती है और मतलब पूरी जिंदगी क्राउन पॉइंट में रही है। गौथम का सबसे गरीब इलाका है बेसिकली क्राउन पॉइंट। लेकिन कॉमिक्स में जो ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट का जो कैरेक्टर है वो एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखता है और जब तक मतलब बचपन उसका अमीरी में ही गुजरा है। तो ऐसा कोई उसने गरीबी नहीं देखी है बचपन में। लेकिन जब वो बड़ा होता है तब तक फैमिली बैंकक्रप्ट हो जाती है, दिवालिया हो जाती है। तो एक टाइम के बाद की फैमिली के पास पैसे नहीं होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल गरीब गरीब फैमिली से आता है ये कॉमिक्स में। इसका जो निकनेम है उसमें भी डिफरेंस है। इसके जो कलीग्स हैं वो इसे पेंगुइन कहकर बुलाते हैं और कॉमिक्स में इसकी वजह कुछ और है। एक्चुअली एक टाइम पे एक कैरेक्टर था फिश मूनी, उसका ये अम्ब्रेला बॉय था। तो ये जो फिश मूनी था ये कार्माइन फैल्कोन का अंडर बॉस था, उसके नीचे रह के सारा काम संभालता था बेसिकली। जो ऑज वर्ल्ड था उसने फिश मूनी को धोखा दिया था, बिट्रे किया था किसी बात पर और इस वजह से उसे बहुत पीटा गया था। और जब उसकी पिटाई हुई तो उसका जो एक पैर है वो परमानेंटली डैमेज हो गया और उसकी चाल में डिफरेंस आ गया, वो थोड़ा लंगड़ा कर चलने लगा। तो ये जो लिम्प उसने जब उस वक्त जो ये लिम्प आया उसकी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसे पेंगुइन कहने लगे। एक रीजन ये भी है कि उसकी जो नाक है ना वो भी काफी लंबी है कॉमिक्स में। उसका जो अपीरियंस है वो भी अलग है शो से थोड़ा। तो इस वजह से भी उसे पेंगुइन कहा जाता था। ये जो निकनेम है वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इतना ज्यादा नापसंद था कि वो लोगों को मार डालता था अगर वो उसे पेंगुइन कह देते थे चेहरे पर। लेकिन टीवी में जो ऑज की जो चाल है उसके पीछे कुछ दूसरा रीजन दिया गया है। उसे हमें पहले एपिसोड में दिखाया भी जाता है कि उसे क्लब फुट है। यानी कि ये बेसिकली एक पैदाइशी प्रॉब्लम होती है जिसमें आपके जो पैर है वो पीछे की तरफ मुड़े रहते हैं। इस शो में वो एक गरीब फैमिली में रहा है और उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं किया गया। इस वजह से ये जो उसका सिग्नेचर वॉकिंग स्टाइल है वो गया नहीं और ये उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया। एक है आइसबर्ग लाउंज जो जगह है जहाँ पर वो जेवरों की चोरी कर रहा था और ब्लैकमेल का जो मटेरियल है वो चुरा रहा था, एक तरह से हटा रहा था वहां से। कॉमिक्स में एक्चुअली जो ऑसवर्ल्ड कॉबलपॉट है उसकी क्रिएशन है, उसने उसको बनाया है और वो उसका मालिक है। लेकिन शो में हमें ऐसे दिखाया गया है कि इस जो क्लब का मालिक जो असली था वो फैल्कॉन परिवार था और ये सिर्फ उसको हैंडल करता था और सिर्फ दिखावे के लिए उसका मालिक था, ताकि जो कार्माइन है वो शहर के जो अमीर लोग हैं उनकी इलीगल एक्टिविटीज को एक तरह से जगह देने के लिए ये बनाया गया और इसका हेड सिर्फ दिखावे के लिए ऑस था। लेकिन कॉमिक्स में ऐसा नहीं है। कॉमिक्स में वो उसकी खुद की रचना है, खुद की बनाई हुई जगह है, आइसबर्ग लाउंज। सोफिया फैल्कॉन जो है वो शो में और कॉमिक्स में काफी अलग है। मतलब कॉमिक्स में एक्चुअली शी इज वेरी टॉल, शी इज मस्कुलर और वो मतलब लड़ाई करती है और मुक्के मुक्के मारती है बहुत बुरी तरह से, सामने वाले को पीट के रख देती है। और वो बेसिकली अपने फिजिकल एट्रीब्यूट्स को लेकर काफी कॉन्फिडेंट फील करती है और अपने पिता को प्रोटेक्ट करती है। वो सोचती है कि मैं अपने पिता को प्रोटेक्ट करूंगी, मैं बॉडीगार्ड हूं उनकी एक तरह से। लेकिन वो इस टास्क में फेल हो जाती है और अल्टीमेटली उसके पिता जो है वो मारे जाते हैं। और इसके बाद सोफिया खुद को फैल्कॉन परिवार का हेड घोषित कर देती है। तो जो सोफिया का वैसे जो स्टोरी आर्क है जो पेंगुइन में दिखाया गया है वो काफी अलग है। कॉमिक्स में वो सारी चीजें नहीं होती हैं जो शो में दिखाई गई हैं। किसी असाइलम में बंद नहीं होती है, सबसे बड़ी बात। और असाइलम में बंद होने के पीछे जो रीजंस दिए गए हैं शो में, वैसा कुछ भी कॉमिक्स में नहीं होता है। टीवी शो में हमें ऐसे दिखाया गया है कि सोफिया एक्चुअली पेड द प्राइस ऑफ बीइंग अ सेंसिटिव पर्सन, लेकिन कॉमिक्स में ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, असाइलम में ही ना जो आर्खम असाइलम है वहां पे हमें दिखाया गया था कि सोफिया एक लड़की से मिलती है जिसका नाम होता है मैगपाई। तो ये जो कैरेक्टर है मैगपाई, ये कॉमिक्स में एक अच्छा खासा बड़ा कैरेक्टर है
और वो एक ज्वेल थीफ थी, ज्वेलरी चुराती थी। वो क्या करती थी ना कि ज्वेलरी चुराने के बाद उसका रेप्लिका सामने रखती थी और उस रेप्लिका के अंदर वो बम वगैरह कुछ ऐसे फिट कर देती थी। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे सुपरमैन और बैटमैन ने मिलकर हराया था, मिलकर पकड़ा था और बाद में उसे भी आकाम असाइलम जो है उसमें डाल दिया गया था। तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए ही सही मगर दिखाया गया था पेंगुइन शो में। मरोनीज जो है ना, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी अलग है काफी। एक्चुअली मरोनीज जो है कॉमिक्स में, उसमें मेन कैरेक्टर्स जो है वो एक लुइजी नाम का एक शख्स है जिनके बेटे का नाम है सैल्वाटोर, और लुइजी के ग्रैंडसन्स हैं पाइनो और अम्बर्तो। ये सब इटालियन फैमिली माफिया बॉस कुछ इस तरह से दिखाया गया है इनको। लेकिन शो में जो मरोनीज हैं वो थोड़े अलग है। उसमें सैल्वाटोर जो है वो मेन बॉस है और उनकी जो वाइफ है उनको ईरानियन दिखाया है, नादिया नाम है उनका, और दोनों के बच्चे का नाम है ताज मरोनी। तो अब जो इनका जो ग्रुप पूरा माफिया फैमिली जो है इनकी, वो टिपिकल इटालियन माफिया फैमिली नहीं है। उसमें ईरानियंस भी शामिल हैं और डाइवर्स है बेसिकली ये माफिया फैमिली। बहुत बड़ा डिफरेंस है शो और कॉमिक्स के बीच, जो मुझे काफी अच्छा लगा, मजेदार था। जो मरोनीस है और फैल्कॉन्स है, इनके बीच जो प्रॉब्लम है, उनके बीच जो वॉर चल रही है, वो एक्चुअली कॉमिक्स में पेंगुइन इंस्टिगेट नहीं करता। इसके पीछे पेंगुइन का हाथ नहीं होता, ऑज का कोई हाथ नहीं होता। एक अलग ही कैरेक्टर होता है जिसका नाम है हॉलिडे किलर, और वो मरोनीज और फैल्कॉन्स के बीच में लड़ाई पैदा करवाता है। तो शो में हमें एक तरह से पेंगुइन यानी ऑस का ने हॉलिडे किलर का रोल ले लिया है और वो इस कॉन्फ्लिक्ट के पीछे मास्टरमाइंड का रोल प्ले कर रहा है। अल्बर्टो फैल्कॉन, जिसे हमने पहले एपिसोड में देखा और बहुत जल्दी वो इस दुनिया से चला जाता है, हमारी पेंगुइन की दुनिया से चला जाता है। कॉमिक्स में उसके साथ ये होता है कि उसका बाप यानी कि कार्माइन, वो चाहता था कि मेरा बेटा एक नॉर्मल लाइफ जिए, पढ़े लिखे और अच्छी जिंदगी जिए, माफिया का हिस्सा ना बने। इनफैक्ट उसका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह भी हो जाता है, तो वो काफी शार्प भी होता है वो लड़का। लेकिन जब वो ये देखता है कि मेरे पिता नहीं चाहते कि मैं माफिया वर्ल्ड में जाऊं, तो इन चीजों को गलत तरह से इंटरप्रेट करता है और वो सोचता है कि उसकी दो बहनें होती हैं कॉमिक्स में, मारियो और सोफिया। तो वो अपनी दोनों बहनों से ना बहुत ज्यादा जलने लगता है, बहुत ज्यादा चिढ़ने लगता है और उसे लगता है कि इनको ज्यादा अहमियत दी जा रही है और मुझे यहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है। तो कॉमिक्स में जो अल्बर्टो होता है वो ही हॉलिडे किलर बनता है। वो एक विजिलेंटे होता है, एक सीरियल किलर होता है और वो छुट्टियों के दिन पर ही स्ट्राइक करता है, छुट्टियों के दिन पर ही कत्ल करता है या जो भी करता है। बाद में जब ये रिवील होता है कि हॉलिडे किलर ही अल्बर्टो था और उसने अपनी जो डेथ है वो फेक की थी, जिसकी वजह से मरीनोज और फैल्कॉन्स के बीच में सारा का सारा प्रॉब्लम शुरू हुआ, तो उसको भी असाइलम में डाल दिया जाता है। तो सोफिया असाइलम में नहीं जाती है, ये अल्बर्टो होता है वो असाइलम में जाता है ये कॉमिक्स में।